नमस्कार, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल से घबराते हैं तो घबराइएगा नहीं। क्या सर? हाँ, आपने सही सुना, घबराइएगा नहीं, क्योंकि सुमित सर फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं एक टैग वर्ल्ड और बेहतरीन ट्रिक के साथ। बहुत सारे बच्चे टैग वर्ल्ड शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर सुमित सर टैग वर्ल्ड फिजिक्स में लेकर आए हैं। सर, टैग वर्ल्ड है क्या? टैग वर्ल्ड एक अनोखा ट्रिक है जो आपके माइंड में सुमित सर सेट कर देंगे न्यूमेरिकलों को टैग वर्ल्ड की सहायता से। जैसे कि बच्चे न्यूमेरिकल जब देखते हैं तो ये नहीं जान पाते कि सर इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, तो टैग वर्ल्ड वही काम करेगा। आप सवाल को देखते ही फार्मूला जान जाओगे। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे टैग वर्ल्ड और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन में बच्चे टाइम लगेगा तो आप भागिएगा नहीं। दो क्वेश्चन के बाद आप इतना फास्ट आप खुद हल करना सीख जाएंगे कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब करे जा ही नहीं सकते। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं इस वीडियो में आपसे बता दूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा और भी वीडियो लाऊँगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। इसलिए आप चैनल को अगर समझ में आए तभी करिएगा सब्सक्राइब। हाँ, आपको ये बात बता दूँ, अगर 10 क्वेश्चनों में 8 क्वेश्चन आप मेरे पढ़ाने के बाद स्वयं लगा लो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप न्यूमेरिकल आज के ही आज सीख जाओगे। एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा खुद से वीडियो को देख कर लगाने का प्रयास करो, आप आसानी से लगा ले जाओगे। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पर तीव्रता पूछा, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई, आपसे ई पूछा, ज्ञात कीजिए। जो 0.01 मिलीग्राम, बच्चे जब भी ग्राम होता है तो वो मास होता है, मतलब एम, द्रव्यमान जिसे बोलते हो। तो बच्चे आपको एम का मान यहाँ पर दिया गया है 0.01 मिलीग्राम। तो बच्चे हम एम बराबर लिख दें 0.01। बच्चे मिली जब भी रहेगा तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। हमने गुणा कर दिया। बच्चे ग्राम भी रहेगा तब भी 10⁻³ से गुणा ही किया जाता है। ये सारे न्यूमेरिकलों में लागू होगा बच्चे। तो हमने गुणा कर दिया। तो जब गुणा कर दिया तो बच्चे एक बात यहाँ पर और समझना है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि 10⁻³ से 2 बार क्यों गुणा किया गया, एक बार मिली के लिए, एक बार ग्राम के लिए। बच्चे एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं पूरी जगह वैसे ही न्यूमेरिकल लगाऊंगा। जिसे बच्चे यहाँ पर लिखा है 0.001। अगर बच्चे मैं इस न्यूमेरिकल को इस पॉइंट को कह सकते हैं, सॉरी, इस पॉइंट को मैं उठाकर यहाँ पर लगा दूँ, पीछे इस अंक के पीछे यहाँ पर लगा दूँ, तो बच्चे हम 3 अंक पीछे लगे ना। तो जब भी आप पॉइंट को पीछे ले जाओगे और उसके बाद कोई अंक ना हो तो वो पॉइंट नहीं पढ़ा जाता है। मैंने उठाकर यहाँ पर लगा दिया तो वो पॉइंट नहीं पढ़ा जाएगा। अब आपने जो 3 अंक पीछे ले गए हो, इसलिए जितने अंक आप पीछे ले जाओगे उतने पावर आपको माइनस में करना होगा, 10⁻³ क्योंकि मैं 3 लिखा। अगर इसी को मैं 4 अंक वाले तो 10⁻4 हो जाता। ये बात आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैं सारे न्यूमेरिकलों में प्रयोग करूँगा, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। तो बच्चे मैं क्या किया, इसको उठाकर यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का जो है वैल्यू का पॉइंट है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। 3 अंक पीछे तो 10⁻³ हो जाएगा, और 3 ये तो 3 3 6 6 3 9। 3 इसका पॉइंट हटाया तू, और 3 इसका तो 1 × 10⁻, क्या हो गया, 9। कोई डाउट? नो डाउट। बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान कितना हो जाए बच्चे, 3। एन का मान 3। और बच्चे जी का मान आपको याद रखना होगा 9.8। ये होता है ऑलरेडी, आपको याद करना होगा। अब बच्चे आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? सर हम जान ही नहीं पाते कौन सा फार्मूला लगाना है। तो घबराइएगा नहीं, सुमित सर टैग वर्ल्ड लाए हैं, अभी आपको बताया गया है। तो टैग वर्ल्ड क्या है,
अब इस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। तो बच्चे जब भी तेल की बूंद दिखे या पानी का बूंद दिखे या संतुलित अवस्था दिखे, तो बच्चे संतुलित अवस्था तो हर हालत में दिखेगा सवाल में। तो बच्चे अगर इतने शब्द आपको दिख रहे हैं तो उस फार्मूले का नाम है क्यू ई बराबर एम जी। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? क्यू ई बराबर एम जी। हमने बच्चे फार्मूला लगा दिया क्यू बराबर एम जी। बट बच्चे मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपको होता है कि ई निकालना है, तो बच्चे ई को हम बाहर कर लेंगे और जिसका मान निकालना होता है उसके साइड का नंबर नीचे चला जाता है। तो उसके साइड में क्यू है ना, तो क्यू कहाँ चला जाएगा? एम जी के नीचे। बच्चे जिसका मान निकालोगे उसका मान दूसरे वाले के नीचे चला जाता है, दूसरे साइड के। तो बच्चे आप क्यू कहाँ चला जाएगा? नीचे साइड। कोई दिक्कत? बातों को ध्यान सुनना, ऐसे सारे न्यूमेरिकल आप सीख जाओगे। 2-3 न्यूमेरिकल के बाद आप सारे न्यूमेरिकल स्वयं लगाना सीख जाओगे। तो बच्चे हम इतनी बातें समझ गए कि अब मुझे ई निकालना है और ये फार्मूला कैसे बना वो भी। अब बच्चे मैं मान पुट कर दूंगा। तो बच्चे एम का मान कितना है? हमने 1×10⁻9 हल करके बनाया है ना, लिख दिया। और बच्चे जी का मान कितना है? 9.8 लिख दिया। और क्यू का मान नहीं पता है, तो बच्चे यहाँ पर एन दिया है। जब भी एन दिया होगा क्यू का मान नहीं दिया है तो समझो क्यू को निकालने का एक वैल्यू तरीका है। तो बच्चे हमने क्यू बराबर फार्मूला पढ़े थे बहुत पहले, क्यू बराबर एन ई। तो बच्चे एन का मान 3 और ई का मान 1.6×10⁻19 होता है। याद कर लीजिए, कहीं अलग से नहीं आए, आपको याद करना पड़ेगा। ई का मान क्या था? 1.6×10⁻19। अब 16 को 3 से जब गुणा करोगे तो 16 48। एक अंक बाद पॉइंट लगा है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, पावर 19 लिख दिया। वही वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब बच्चे सारे वैल्यू पुट हो गए। अब इसको हल कैसे करेंगे? बच्चे आप और आसानी से हल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया है, मतलब विस्तार से। और विस्तार से जब आप लगाओगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। जिसको नहीं आता न्यूमेरिकल से, डर लगता है, उसके लिए ट्रिक भी है, आप कुछ ना कुछ अंक पा जाओगे। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे जैसे ही न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिएगा। तो बच्चे अब क्या करेंगे? पावर जितनी होती है नीचे सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ। तो बच्चे हम पॉइंट से क्या कर दिया? पॉइंट को पहले हटा लिया और -19 को ऊपर ले गए तो प्लस का क्या हो गया? 19 हो गया। बाकी वैल्यू ऐसे लिख लिया था। तो बच्चे जब इसको 2 से काटोगे तो 49 आ जाएगा। 48 को 2 से काटोगे तो 24 और 19 में से 9 कम कर दोगे तो 10 बच जाएगा पावर प्लस का। अब बच्चे 24 से मतलब 49 को 24 से भाग करोगे तो 24 दूना 48, एक बच गया। तो बच्चे भाग करोगे तो 2 बार आपको सीधा सीधा दिख रहा है। जब बच्चे आप पूरा इसको भाग करोगे तो 2.04 गुणे 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। तो बच्चे बहुत आसान न्यूमेरिकल था, मैंने इसको बहुत बारीकी से बताया है इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। बट आप जब इसको 1-2 बार करके देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे ध्यान से, तो आप कर ले जाओगे। मिली देखो 10⁻3 से गुणा, ग्राम देखो 10⁻3 से गुणा, 3 अंक पीछे ले जाओगे तो 10⁻9 हो जाएगा। ठीक बच्चे, मैं फास्ट तरीके से बता, एन इलेक्ट्रॉन एन है। तो बच्चे जब भी एन होगा तो वहाँ पर क्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू बराबर एन ही लगा दिया। ई का मान आपको 1.6×10⁻19 कर दिया गया। मैं फास्ट बता रहा हूँ बच्चे, एक बार आपको समझा दिया गया है। तो गुणा करोगे 48 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया 10⁻19। जी का मान 9.8। बच्चे इस फार्मूले में रख दो क्यू बराबर एम जी। क्यों ये फार्मूला लगा? जब संतुलित अवस्था देखो, तेल की बूंद देखो, पानी की बूंद देखो, बच्चे ई को निकालना बाहर तो उसके साइड का नंबर नीचे चला जाता है, दूसरे साइड के वैल्यू पुट कर दिया। पावर हमेशा नीचे नहीं होता, ऊपर चला गया। बच्चे सारे न्यूमेरिकलों में यही है कि पावर कभी भी नीचे नहीं होगा। बच्चे मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा। बट पहले मैंने इसको आसानी से समझा दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बच्चे दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अनंत लंबाई, बच्चे क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बच्चे इसका टैग वर्ड कैसे जानेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा?
उसमें आपने तेल की बूंद देखा, पानी की बूंद और संतुलन अवस्था, तो Q बराबर mg लगा दोगे। ये शब्द याद रखो, ऐसे शब्द देखो Q बराबर mg। बच्चे जब भी आप रेखिक आवेश घनत्व देखो तो E बराबर होता है 1/4 2 λ/r। रेखिक आवेश घनत्व देखा, E बराबर 1/4 2 λ/r। अब बच्चे मैं देखूंगा इसमें क्या क्या दिया है। तो बच्चे रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा बोलते हैं, तो बच्चे यहाँ लैम्डा का मान दिया है, लिख लिया। सेंटीमीटर दूर, दूर मतलब रेडियस, त्रिज्या, दूरी। तो आर बराबर बच्चे हमने क्या लिया, 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर देखो, मिली दिखा था 10⁻³ से गुणा किया था, सेंटीमीटर देखो -2, तो गुणा कर दो 10⁻² से। अब बच्चे इस पर हम अब Q E बराबर 1/4 2 λ/r। जब भी आप रेखिक आवेश घनत्व देखोगे तो ये फार्मूला लगा दोगे, ये टैग वर्ड है। बच्चे 1/4 का मान आपको पता है क्योंकि आप फिजिक्स पूरा साल पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फिजिक्स में कुछ नहीं आता, आप पूरा साल स्कूल गए हो, इसका मान तो पता ही होगा, 9 × 10⁹। और मेरे पास जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं वो तो न्यूमेरिकल के धुरंधर हैं। आप भी धुरंधर हो जाओगे 2 से 3 वीडियो के अंदर। आप भी कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में छोड़कर नहीं आओगे, आपसे ये वादा है। मैं इतना स्पष्ट कर दूंगा आपको न्यूमेरिकल में, बस आप वीडियो से जुड़ते रहिए। 9 × 10⁹ हमने रख दिया 1/4 और 2 अपना 2 है रख दिया, और लैम्डा का मान आपने यहाँ रख दिया 10.0 × 10⁻8। और नीचे आपका क्या था, फार्मूले में आर था, आर का मान 2 × 10⁻2 उठाकर यहाँ से रख दिया। अब बच्चे 2 से 2 काट दिया गया, यहाँ दिख रहा होगा 9 बच्चा, पावर ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा प्लस का, और 9 ये वाला है 9, और ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे वाला ये यहाँ पर आ गया। और बच्चे यहाँ पॉइंट हमने कहा पॉइंट हटा के ये पीछे ले जाओगे तो पावर इधर बढ़ जाएगी, इसलिए 9 हो गया, हम क्या हो गया 100, क्योंकि हमने पीछे लगा दिया। अभी अपने बताया था जब पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो पावर माइनस के बढ़ जाती है और वो पॉइंट नहीं पड़ा जाता है। अब 100 हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, 9 ये वाला उतार लिया, और 9 और ये 9, ये 9 कट जाएगा, तो 2 यहाँ पर 0 है, इसको 2 पढ़ेंगे और 2 यहाँ पर है, तो 4, 10 4 क्या हो जाएगा 4। इस तरह आपका आंसर हो गया। इतना तो समझदार आप हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, 2 आपेक्षित क्षैतिज प्लेट जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। बच्चे जब भी दूरी रहा तो D होगा तो R होगा, तो 2 सेंटीमीटर है, तो D बराबर हमने क्या लिया 2 × 10⁻2। प्लेटें रहेंगे तो वहाँ पर दूरी कहा जाता है, R नहीं। प्लेट रहेगा तो D बोला जाता है, ये बात को याद रखना, D पढ़ा जाएगा। प्लेट होगा तो क्या होगा D। तो बच्चे आपको D का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। हमने कहा सेंटीमीटर जब भी देखो 10⁻2 से गुणा, तो 2 × 10⁻2 से गुणा कर दिया। बच्चे ग्राम तभी आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था, ग्राम जब भी देखो तो M होता है, तो M बराबर 4 × 10⁻13 है, किलोग्राम है। तो बच्चे ग्राम होता तो हम 10⁻13 से गुणा करते हैं, ऑलरेडी यहाँ किलोग्राम तो बदलने की जरूरत नहीं है, हमने ये कर दिया। और बच्चे गुलाम जब भी देखो तो क्यों होता है, क्यों का मान हमने भी बच्चे रख लिया, क्यों का मान बच्चे हमने रख लिया। और बच्चे यहाँ पर जी का मान 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया न्यूमेरिकल में कि आप 10 रखो, जी का मान हमने 10 रख दिया। और बच्चे आपको जब भी संतुलन देखो, स्थिर अवस्था, संतुलन अवस्था का ही पर्यायवाची का स्थिर अवस्था है, तो आपको कौन सा लगाना फार्मूला Q बराबर mg। तो बच्चे देखो यहाँ पर भी लगाना, यह दो बच्चे टैग वर्ड लिखा है स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा, हमने लगा दिया। बट बच्चे पहले वाले न्यूमेरिकल में कैपिटल E पूछा था विद्युत तीव्रता, बट यहाँ पर बच्चे विभवांतर पूछा है, आपको भी नहीं दिया है। तो बच्चे जब इस फार्मूले में आप सारे वैल्यू रखो और आपका वैल्यू पता हो, जो नहीं होगा उसी में आपको भी ढूंढना होगा। तो बच्चा अगर इसमें M का मान पता है यहाँ से, और बच्चे G का मान पता है यहाँ से, Q का मान बच्चे पता है यहाँ से, ये वाला बच्चे E बचा ना। अब E में ही कुछ करना होगा, ऐसे दिमाग में। तो E बराबर फार्मूला होता है, जब भी D दिया रहेगा तो B/D, तो E की जगह हमने क्या रख दिया B/D रख दिया।
यहाँ तक बच्चे बातें समझ में आ रहा होगा। बच्चे ये हैंड रिटन नोट है, मेरे हाथ से खुद लिखता हूँ स्कूल जाने के बाद, और कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चे आपका कर्तव्य है कि अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पहली बात, आप कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसा है। हाँ, ख़राब हो तो ख़राब बोलो, अच्छा हो तो अच्छा बोलो, बट कमेंट करिएगा। अच्छा नहीं लगता बच्चे जब आप कमेंट नहीं करते हो। वीडियो के बारे में बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो बच्चे हम इसका त्रिज्या गुणा कराएंगे तो क्यूबी बराबर क्या हो जाएगा, mg/d। त्रिज्या गुणा करा लिया। बच्चे हमने कहा जिसका मान निकालना होगा उसके साइड का नंबर नीचे चला जाएगा, तो क्यू नीचे लगेगा। अभी आपको ये बताया गया था। अब बच्चे मान पुट कर दो, मान पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डी का मान 2 × 10⁻², यहाँ रख दिया। एम का मान 4 × 10⁻13 रख दिया। जी का मान 10 रख दिया। क्यू का मान 2.4 × 10⁻18 रख दिया। सारे वैल्यू आपने रख दिया, कोई दिक्कत? अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे 2 हमने वैसे उतार लिया, 10⁻2 हमने वैसे उतार लिया। बच्चे 4 से इसको हमने काट दिया, 4 × 6 = 24, और इसका पॉइंट जो था बच्चे इसको दे दिया, तो 19। हमने अभी शुरू में बताया था अगर 2.4 एक बार में फिर ये पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो इधर पावर 10⁻1 हो जाएगा। तो एक हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो 19 हो गया। 18 था बच्चे बगल में, आप देख सकते हो 18 था ना बच्चे यहाँ पर, तो अब 19 हो गया है। बच्चे आप समझ जाओ, अपने तरीके से न्यूमेरिकल को हल करो। तो बच्चे 4 × 6 = 24, यहाँ पे 6 आ गया, 10⁻19 से नीचे। बच्चे हमने कहा पावर कभी भी नीचे रहता है, अब ये पावर उठाकर मैं यहाँ पे प्लस का 19 कर दिया। जब ऊपर नीचे पावर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ नीचे माइनस का था, ऊपर जाने पे हम कह दो प्लस हो गया। अब 19 में 15 घटा दोगे मुझे 4 बचेगा। अब 3 से 10 को भाग करोगे तो 3 × 9 ऐसे दिख रहा है, तो 3.3 × 10⁻4 वोल्ट आ जाएगा। आप इसको भाग करके देख सकते हैं। यहाँ मैं भाग करके नहीं बता सकता हूँ, बट आपको अगर इस फार्मूला वगैरह एग्जाम में सेट कर दिया तभी आपको आधे अंक मिल जाएंगे। तो कोई सवाल आपको मिस नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल आया है तो उसको करो, अथवा में है तो चाहे आप छोड़ दो, बट बिना अथवा क्या है तो उसको करना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर सुमित अवध अकेडमी पर जुड़े हो तो आप 50 से 60 अंक आसानी से कर सकते हो। मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये 5वां वीडियो है। अब मेरे वीडियो जितने होंगे वन शॉट की तरीके से थोड़ा लंबे होंगे, 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का नहीं होगा लेकिन लगभग 1 घंटे होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोग थक जाते हो, ज़्यादा देखते हो नहीं, अकता जाते हो। इसलिए मैं प्रयास भी करता हूँ छोटा वीडियो बनाने का और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का। अब बच्चे हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। हाँ बच्चे, आपको एक बार बता दूँ, अगर किसी प्रकार की बेचैनी, घबराहट, समस्या है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इसका निवारण करेंगे। तो बच्चे कोई डाउट? नो डाउट। बच्चे क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित प्लेटों की त्रिज्या, समांतर प्लेट, और जब भी बच्चे गोले की धारता, समांतर प्लेट की बात हो और गोले की समांतर प्लेट की धारता है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, जब भी समांतर प्लेट की बात हो, समांतर प्लेट और साथ में गोले की धारता की बात हो, दोनों बराबर हों, दोनों क्या हों? बराबर हों, तो आपको एक टैग वर्ड याद रखना है। टैग वर्ड समांतर प्लेट के लिए होता है धारता का C = ε0 A/d, और गोले की धारता या विलिखित गोले की धारता लिखा हो तो C = 4πε0 A। कोई दिक्कत बच्चे? नो प्रॉब्लम। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट मैं इसको अभी जस्ट इतना आसान बना दूंगा कि आप कहोगे सर पहले अगर आप मिले होते तो हम न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते। तो बच्चे आपको बता दूं, समांतर प्लेट की जो त्रिज्या होगी आप उसको स्मॉल r से लिखना, बस थोड़ी सी बातों को याद रखना होगा, स्मॉल r से। और बच्चे जो गोले की त्रिज्या होगी, या गोले की त्रिज्या लिखा ना,
बच्चे 1 मीटर त्रिज्या आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। जो पहला होगा त्रिज्या समांतर प्लेट पहले है तो उसका समांतर प्लेट वाला होगा, तो उसको स्मॉल आर से, और गोले वाले को क्या लिखोगे, ए से त्रिज्या। ये त्रिज्या है बच्चे, ए जो यहाँ बताया गया है, ए से लिखोगे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बच्चे दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बच्चे समांतर प्लेट के लिए जो धारिता का सूत्र होता है ये, इसको समीकरण 1 मान लो, और दोनों प्रयोग हुआ ना गोले की धारिता, उसका फार्मूला ये होता है। तो बच्चे देखो समीकरण 1 और 2 से दोनों में सी बराबर है ना, तो जो चीज़ दोनों साइड में कह सकते हो सी है, और जो चीज़ दोनों साइड में होती है वो चीज़ हट जाती है, तो बच्चे सी हट जाएगा। अब इसके बराबर इसको लिखेंगे, बच्चे देखो ये हमने इसके बराबर ये लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया। नहीं समझे बच्चे, अभी समझा देता हूँ। बच्चे हमने बताया जब समांतर प्लेट होगा तो उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखेंगे, स्मॉल आर से। जब गोले की त्रिज्या होगी उसे ए से लिखेंगे, कोई डाउट। और समांतर प्लेट के लिए जो धारिता होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमने लिख दिया, और विलगित गोले के लिए जो धारिता होता है तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बच्चे दोनों साइड में एक जैसे वैल्यू है ना, सी, तो सी हट जाएगा। अब बच्चे इसके बराबर इसको लिख सकते हो, वही लिखा गया है समीकरण 1 और 2 से, कोई डाउट, नो डाउट। अब बच्चे मुझे क्या निकालना है, दूरी, साफ साफ लिखा है यहाँ पर डी निकालना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ बराबर में होती है, जो चीज़ें वो कट जाती है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बराबर में चीज़ें कट जाती, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन डी बचा है, इधर 4a बचा, ये 4 और a, ठीक बच्चे। तो बच्चे आपको याद रखना जो ये बराबर का मतलब बराबर लगा हो, और बच्चे जो इसके सामने होता है नीचे वाले के सामने, वो समझो इनके रिश्तेदार आए, ये इनके जगह जा सकता है और वो इनके जगह पे आ सकता है। तो बच्चे डी कहाँ चला जाएगा, ये डी आपका उठकर यहाँ चला जाएगा, ये उठकर यहाँ पर, वही चीज़ कर दिया गया, बदली कर लिया गया। तो बच्चे मुझे डी का मान निकालना है, तो डी बाहर हो चुका है। तो बच्चे आर स्क्वायर वन 4, आर का मान 3 × 10⁻², आपने ऊपर देख लिया था। आर का मान क्या था, समांतर प्लेट की त्रिज्या, और यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिखेंगे, और इसका 4 लिखा जाएगा, एक मान 1 ही था। तो बच्चे 2 2 4 हो जाएगा पावर, और 3 3 9 गुणा कर लिया, और 4 से भाग करोगे 2.25 × 10⁻4। बच्चे मुझे नहीं समझ में आया, तो सर आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। जब भी समांतर प्लेट, सर ध्यान से सुनिएगा, जब भी समांतर प्लेट और गोले की धारिता, मतलब समांतर प्लेट की धारिता और गोले की धारिता बराबर हो ना, तो बच्चे एक फार्मूला लिखना है, डी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4a। बच्चे आर का मान 3 × 10⁸, 2 बार यहाँ पे लिखो और एक मान। तो बच्चे कहने का मतलब है आप तुरंत ये ट्रिक लगाओ, जब भी गोले की धारिता और समांतर प्लेट की धारिता बराबर हो तो बच्चे आप तुरंत ये फार्मूला लगाओ, डी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4a। इतना ही आप क्वेश्चन कर दोगे, आधा अंक आपको मिल जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। किसी प्रकार की बेचैनी, घबराहट, समस्या तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लेटे लेटे देख रहे हो तो कहाँ समझ में आएगा, तो आपको कलम उठाना पड़ेगा, तो उठिए और कलम उठा लीजिए, सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लेट कर देखोगे वीडियो को तो आप सवाल नहीं लगा सकते, न्यूमेरिकल है भैया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं आ सकता। तो बच्चे एक क्वेश्चन उसी तरह है, लिखा है एक समांतर प्लेट का व्यास 8 सेंटीमीटर। बच्चे व्यास को हम त्रिज्या बनाएंगे तो 8 का आधा कर देंगे 4 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² गुणा, आपको पता है वायु में वायु भरी है, इस संधारित्र की धारिता सी बराबर बच्चे आपको दिया है, धारिता नहीं बच्चे, धारिता 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या बच्चे आर दिया है, आर बराबर क्या है 100 सेंटीमीटर 10⁻², ये किसका है, गोले की है, ये गोले की धारिता के बराबर है, तो बच्चों गोले की है, तो हमने 4 × 10⁻, उसका था ये, पहले जो था वो किसका था, समांतर प्लेट का, दूसरा गोले का होगा जिससे उसमें हुआ था। जो समांतर प्लेट पहले
तो उसकी त्रिज्या पहले वाला वैल्यू होगा 8, अगर बाद में होगा तो उसकी त्रिज्या बाद वाला होगा। तो बच्चे आपको समझ में आएगा, सेंटीमीटर में है 10/2, तो समांतर प्लेट की त्रिज्या को 8 से लिखते हैं, गोले की त्रिज्या को 2 से। अब बच्चे हम इसको ट्रिक से ही बराबर की बात देखो यहाँ क्या गया है, टैग वर्ड लगा दो, समांतर प्लेट की धारता देखो, गोले की धारता, तो D बराबर r²/4 है, वैल्यू रख दो जिससे अपने लास्ट में क्या था। और चाहे आप पूरा कंसेप्ट से हल करो, जिससे इस सवाल में हमने पूरा हल करके दिखाई। इस तरह आप करोगे सी समीकरण बनाकर, तो आपको कोई एक अंक नहीं काट सकता, इसमें एक आधा अंक काट सकते हैं, बट उम्मीद है कि इसमें भी पूरे अंक मिल जाएंगे। तो जो बच्चे डरते हैं तो ये उसको इसी तरह याद कर लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बच्चे। आर का मान 2 बार रखेंगे, 4 चौक 16, या इस तरह 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट दोगे तो ये पावर जब ऊपर जाएगा इस पावर से ही 100 कट जाएगा कुल मिलाकर, क्योंकि माइनस में 2 जीरो है, प्लस का 2 जीरो और 2 2 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे बच्चे? बच्चे 4 से 4 कट गया, ये 4 बचा, 4 नोट कर लिया, 2 2 4, और नीचे जो 100 ये -2 कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 0 माइनस का है। कोई डाउट? नो डाउट, एकदम आसान गणना बताया जा रहा है, बहुत आसान। तो बच्चे ये आपका सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल है जिस पर आप देख रहे हो वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तब आपका ही फायदा है, क्योंकि अभी भी इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड होने हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपका फिजिक्स गुरु ही हूँ, सुमित चौधरी सर, बट मैं केमिस्ट्री का भी बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा। अब बच्चे खतरनाक ट्रिक, चुटकियों में आंसर बताओगे। सर इतना खतरनाक ट्रिक है कि आप चुटकियों में उत्तर बताओगे। बच्चे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप भी कर ले जाओगे अपने आप से, मैं सारे क्वेश्चन को हल नहीं कराऊंगा। लिखा 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते तो उसका नया प्रतिरोध। जब भी तार को खींचा जाए, गुनागुनी करे जाए, मुझे टेल वर्ड याद है, खींचकर गुनागुनी किया जाए, तो एक फार्मूला याद रखना है, जब भी नया प्रतिरोध पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, यही टैग वर्ड है। खींचने की बात किया जाए, खींच के लंबाई दुगनी कर दी जाए, आधी कर दिया जाए, तो एक फार्मूला याद रखना है, नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो नए प्रतिरोध को r डैश से लिखते हैं, पुराना प्रतिरोध था पहले से दिया था, r लिख दिया, नए प्रतिरोध को r डैश n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध को r से लिख दिया, यही वाला। बच्चे नहीं समझे? नया प्रतिरोध जब भी कहेगा तो नए प्रतिरोध को r डैश लिखते हैं, r डैश बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध को r से लिखते हैं। जितने गुना कहें वो n की जगह रख दो, 2 गुना हुआ 2, तो 2 दूनी बच्चे क्या होगा 4, r का मान हमने पुराना वाला रख दिया 50, 50 को 4 से गुणा करोगे 200। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और भैया समझ जाओगे, जितने गुना करेगा वो को r पर रख दो। जैसे बच्चे क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, तो पुराना प्रतिरोध आए, नया प्रतिरोध बच्चे यहाँ देखो पूछा है, खींच कर आधा कर दिया जाए, आधी, तो बच्चे हमने कहा आधा गुना गुनी जो n पर रखना, तो आधा मतलब 1/2, इसका स्क्वायर लगा तो 4 हो जाएगा। पुराना वाला 16 है तो 4 से काट दो 4 ओम हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबरों में आया है, विकल्प में भी आया है, वो इस बार भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन कठिन थे, बट सुमित सर ने इसको बहुत आसान कर दिया। बच्चे वीडियो नहीं, न्यूमेरिकल का एक तबाही लेकर आया हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे, नए पर तो इसका आंसर 32 आना चाहिए, और आप कमेंट भी करिएगा सर मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का लग गया, नहीं लगा तभी कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बच्चे मैं इस पर 2 वीडियो फिजिक्स के मतलब 2 से 3 और अपलोड करूँगा, छोटे छोटे वीडियो आएंगे, क्योंकि ट्रिकी वीडियो रहेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तब। तो बच्चे मेरा आज का वीडियो तो यही होगा, थंबनेल पर आपको ये दिखेगा 27 फरवरी 2026 महामैराथन। संपूर्ण फिजिक्स पूरी किताब के न्यूमेरिकल का निचोड़ होगा, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इसको अच्छे से वॉच जरूर करिएगा। तो शायद थंबनेल में पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, तो बच्चे आपको यूट्यूब पर दिखेगा। बच्चे बवाली ट्रिक आ गया है, जब भी वाट और बोल्ट देखो, वाट बोल्ट टैग वर्ड क्या है,
वाट वोल्ट, तो एक फार्मूला रखो P बराबर बी स्क्वायर अपन आर, बट ये साथ में होना चाहिए वाट के बाद वोल्ट, P और B कभी भी लिखा रहता है इसे, तो वाट वोल्ट तो P बराबर बी स्क्वायर अपन आर, यही टेक वोल्ट है। जब भी P और B देखो साथ में वाट वोल्ट तो P बराबर बी स्क्वायर अपन आर, बिना सोचे समझे। तो बच्चे वाट मतलब P और वोल्ट मतलब B आपको दिया है, तो 2 बार दिया, इसको पहले वाले B1 दूसरे B2 मान लिया। तो हमने कहा जब भी आपको ये फार्मूला देखना है आप P B साथ में देखो, P और B साथ में देखो, वाट मतलब P और वोल्ट मतलब B, तो आपको P बराबर बी स्क्वायर अपन आर। तो बच्चे हमने लगा दिया P बराबर बी स्क्वायर अपन आर, बट मुझे बच्चे P और B दिया है, आर यहाँ पे देखो बच्चे नहीं दिया। तो हमने कहा था सामने वाले रिश्तेदार होते हैं ना, अभी एक वीडियो में बताया था, मतलब एक सवाल में, तो बच्चे आर इसके यहाँ चला जाएगा, ये इसके यहाँ चला जाएगा, आर निकालना है। तो बी का मान कितना, अच्छा बच्चे वी का मान, तो 2 बार रखोगे 220 गुणे 220 और P का मान 100, काट दोगे 484। फिर बच्चे आपको दिया है शक्ति पूछा, तो P B और P यहाँ फिर भी हुआ ना, अब इसमें से तो P बराबर बी स्क्वायर अपन आर 2 बार लग जाएगा। तो बच्चे B का मान आप नया वाला रखोगे, आर का मान जो निकाले हो 484, आपका शक्ति आ जाएगा, इसको हल करोगे। तो बच्चे जब भी P और B देखना तो इसी तरह लगा देना। मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चनों को इस तरह के शामिल करूँगा। अब बच्चे यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर बच्चे बहुत गलत करते हैं विकल्प में, बहुत ज़्यादा। बच्चे सुमित सर नए मॉडर्न क्वेश्चन ला रहे हैं, पेपर में नए मॉडर्न के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया गया, बच्चे यहाँ पर होना चाहिए, कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता, बच्चे अभी तक प्रतिरोध पूछा था, नया प्रतिरोध, अब की बार बच्चे वर्ड को समझिएगा, प्रतिरोधकता पूछ रहा है। क्या बच्चे पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। बच्चे प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो बच्चे प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता है, इसलिए आप परिवर्तित हो जाएगा। अगर प्रतिरोध पूछेगा तो लंबाई पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। यहाँ बच्चे लिखा गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ है। प्रतिरोधकता में जब भी लंबाई दे रहे हैं तो कोई आपको वही आंसर आ जाएगा, अपरिवर्तित। तो बच्चे मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं, और 10 क्वेश्चनों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मूले वगैरह को बताया है। अगर मेरा दूसरा वीडियो आएगा, वो आना ही है, कल आपका पहले केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, तब फिजिक्स का, क्योंकि केमिस्ट्री पेपर पहले है, तो मैं केमिस्ट्री के 2 वीडियो लाऊंगा, एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट में हम पूरे न्यूमेरिकल का एक बेहतरीन ट्रिक और टैग वर्ड के साथ क्लास को लेकर आएंगे, और दूसरे क्लास को उसमें नेमिंग रिएक्शन क्या होता है जब वगैरह अच्छे से सम्मिलित करेंगे। आप उन दोनों क्लास को अगर देख के जाते हो, एग्जाम में 50 से 60 स्कोर उसमें भी कर सकते हो। हाँ साथी, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, अगर इन न्यूमेरिकलों को आप दोबारा लगाओ, अगर इसमें से 10 न्यूमेरिकल है, अगर आप 5 न्यूमेरिकल लगा ले रहे हो तो आपकी समझ बहुत बेहतरीन हो रही है, और आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चे, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता तो वो थ्योरी में जो अथवा में होता है उन क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल में नहीं करेगा, और जिनको नहीं आता है वो करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल में होते हैं कि अथवा नहीं लगे होते तो उनको करना है, चाहे आप गलत करो, उनको आप ज़रूर करिएगा। बच्चे घबराइएगा नहीं, क्योंकि सुमित सर हैं, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। 5वां वीडियो था फिजिक्स का। हाँ, अभी किसी को कोई किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट समस्या है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपका फिजिक्स गुरु सुमित चौधरी सर अगले वीडियो में उसका सलूशन लेकर आ जाऊँगा। तो जय हिंद साथियों।